हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोकल एनेस्थेटिक्स जो है हमारे क्लिनिकल यूज में आते हैं, है ना। और इनको हमने क्लासिफाई किया है अमाइनो ईस्टर्स और अमाइनो अमाइड्स ग्रुप में। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो अमाइनो एस्टर्स ग्रुप और अमाइनो अमाइड्स ग्रुप एक दूसरे से अलग है, इनका मेटाबॉलिज्म का पाथवे क्या है, और इसमें शॉर्टेस्ट एक्टिंग एजेंट कौन है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग एजेंट कौन से हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली इसी पे होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम क्लिनिकल ब्लूप्रिंट की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स और रीजनल एनेस्थीसिया में जो यूज करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स की, तो फर्स्ट जो लोकल एनेस्थेटिक्स था, है ना, उसको प्रैक्टिकली जो है यूज किया था कार्ल कॉलर ने। तो सी आप याद रखोगे, ट्रिपल सी। इसका ये मिनोमिक का ये मीनिंग क्या है? तो सी स्टैंड्स फॉर कोकेन, सी स्टैंड्स फॉर कार्ल कॉलर और सी स्टैंड्स फॉर कॉर्निया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ल कॉलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोकीन का यूज किया था कॉर्निया को, आई के कॉर्निया को एनेस्थेसाइज करने के लिए। तो ये ट्रिपल सी जो है आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, जो बेस लाइन एजेंट था वो कोकीन था, है ना, और जो पायनियर थे वो कार्ल कॉलर थे। ठीक है, ये स्पेलिंग भी याद रखिएगा क्योंकि कई दफा जो है वो लिखने में दिक्कतें आ जाती हैं। The first local anesthetic successfully utilized in clinical practice was cocaine, specifically applied for anesthetizing the cornea. This initial application established the pharmacological baseline for the all modern local anesthetics. तो इसका ओरिजिन अगर देखोगे तो 1884 में जो है इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। तो ये ट्रिपल सी आप याद रखोगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम ग्रुप लिंकेज की बात करते हैं तो हमने देखा कि दो तरह के हमें चैन देखने को मिल रहे हैं। एक लाइपोफिलिक चैन है जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, और एक जो है आपका हाइड्रोफिलिक है जो टर्सरी अमाइड है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे जो है, लिंकेज के बेसिस पे हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं अमीनो एस्टर्स और अमीनो अमाइड्स। ठीक है, अमाइनो एस्टर्स में क्या देखते हैं, तो डिग्रेडेड बाय स्यूडोकोलिन एस्टरेज, इसका मेटाबॉलिज्म जो देखते हैं तो हमारे ब्लड में जो है दोस्तों ये एंजाइम पाया जाता है स्यूडोकोलिन एस्टरेज। ठीक है, तो स्यूडोकोलिन एस्टरेज के द्वारा जो अमाइनो ईस्टर ग्रुप के लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट होंगे उनका मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन अमाइड ग्रुप की बात करें तो ये प्राइमरली जो है लीवर में डिग्रेड होता है। एलर्जेनिसिटी की बात करें तो हाई इंसिडेंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू पारा अमाइनो बेंजोइक एसिड। किसके चलते? पारा अमाइनो बेंजोइक एसिड के चलते जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी अमाइनो एस्टर ग्रुप होते हैं वो हाईली एलर्जिक रिएक्शन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। लेकिन जो अमाइनो अमाइड्स ग्रुप के होते हैं वो लो एलर्जिक रिएक्शन करने वाले होते हैं। स्टेबिलिटी देखें तो हाईली अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। ठीक है, अमाइनो एस्टर ग्रुप के जितने भी एजेंट्स होंगे वो लेस स्टेबल होंगे, लेकिन अमाइनो अमाइड्स ग्रुप के जो होंगे वो एक्सेप्शनली स्टेबल, रेजिलेंट इनफ टू विथस्टैंड क्लिनिकल ऑटोक्लेविंग विदाउट डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप ऑटोक्लेविंग भी कर रहे हो तो कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो बिना डिस्ट्रक्ट हुए जो है आपको सेफ मिलेंगे। तो अब अमाइनो ईस्टर्स के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इनमें जो स्टैंडर्ड एजेंट हमें देखने को मिलते हैं वो प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन जिसको एमिथोकेन बोलते हैं, और बेंजोकेन। इसमें द कोकेन anomaly while all other esters are metabolized by pseudocholine esterase। इसमें भी क्या है कि जो कोकीन है उसको छोड़ के बाकी जितने ये एस्टर ग्रुप के आपको ये एग्जांपल्स दिख रहे हैं ये सारे स्यूडोकोलिन एस्टेज के द्वारा मेटाबोलाइज होते हैं। कोकीन जो है वो लीवर के द्वारा जो है वो ब्रेक किया जाता है।
It is the only amino ester metabolized primarily in liver. तो ये आप याद रखोगे। अमाइनो अमाइड ग्रुप की बात की जाए तो इसमें जो एजेंट्स आएंगे वो आपका आएगा लिग्नोकेन, मिपिवाकेन, प्रिलोकेन, रोपिवाकेन, इटिडोकेन और बुपिवाकेन। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूरेशन। तो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं ड्यूरेशन वाइज, तो इसमें हमें शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग जो है ड्रग्स मिलते हैं। तो इनके याद रखना है कि अब इसमें भी आपको एम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक क्या है और सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक क्या है। तो कई बार जो ऑप्शन में बुपीवाकेन रहता है तो लोग बुपीवाकेन टिक मार्क करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में बुपीवाकेन आपको या रोपिवाकेन आपको यूज होते हुए दिख जाते हैं, तो आप इसमें से ऑप्शन करके चले आते हो। लेकिन इसमें जो है आपका डिबोकेन जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग एजेंट है और शॉर्टेस्ट एक्टिंग में आपका क्लोरोप्रोकेन। तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कितना से कितना देर तक होगा? तो 15 से 30 मिनट का होगा। इंटरमीडिएट जो होगा वो 30 से 90 मिनट तक होगा और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का जो होगा वो 2 to 3 आवर्स के लिए होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग द एनेस्थेटिक टूल किट। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे ओपियोइड्स हैं जिनमें लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी होती है, जैसे पेथिडीन, अदर इज बिपेरोनॉर्फिन और ट्रामाडोल। ठीक है। नेक्स्ट है इनहेलेशनल एजेंट। तो इसमें मिथॉक्सीफ्लोरेन जो है उसमें थोड़ा बहुत लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है अदर जो फ्यूचरिस्टिक जो ड्रग्स हैं जिन पे काम चल रहा है, तो वो है एस्केन जिसको बोलते हैं या साइनेरा। तो सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो लिग्नोकेन और टेट्राकेन का, इंटीग्रेटेड विथ अ फिजिकल हीटिंग एलिमेंट टू ड्रास्टिकली इनहांस द ऑनसेट ऑफ एक्शन। डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस की बात करें तो synthesizes especially to prolonged duration feature Exparel, recently approved in the US exclusively for the infiltration analgesia, not for Novolog, and Sidor or lipid depot currently in clinical trials. और नेक्स्ट है लाइपोसोमल इनकैप्सुलेशंस। तो ये क्या है? एडवांस माइक्रोस्कोपिक लिपिड पैकेजिंग डिजाइन है, स्लोली रिलीज द एजेंट एंड सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग द नॉवलॉग। ठीक है। नेक्स्ट है द डिफिनेटिव डायग्नोस्टिक क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो अगर हम दोनों अमाइनो एस्टर्स और अमाइनो अमाइड्स ग्रुप की बात करें और उसमें अगर हम इंटरमीडिएट शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के अनुसार जो है हम अगर एजेंट को मार्क करते हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में आपका अमाइनो एस्टर ग्रुप ही आएगा, क्लोरोप्रोकेन और प्रोकेन। इंटरमीडिएट में दोनों आएंगे, इधर कोकेन आ जाएगा और इधर लिग्नोकेन, मिपिवाकेन, प्रिलोकेन। और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में अमाइनो एस्टर ग्रुप से टेट्राकेन और इधर अमाइनो अमाइड्स ग्रुप से बुपीवाकेन, लिबोबुपीवाकेन, रोपिवाकेन, इटिडोकेन और डिबोकेन। तो डिबोकेन सबसे लॉन्गेस्ट और क्लोरोप्रोकेन सबसे शॉर्टेस्ट। तो थैंक यू। आई होप ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।